नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वो बहुत ही बोलने को तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे हमेशा बहुत सारे प्रश्न आते हैं और डेफिनेटली गलत भी बहुत होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं दोस्तों, तो अभी जो है हाल ही में 25 जून 2023 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ और उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो पार्ट 1 था, यानी 2 पेपर हुए थे, पार्ट 1 पार्ट बी। जो पार्ट 1 था, पार्ट ए था, उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है जो इसी से संबंधित आया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही जो है सतपुड़ा से संबंधित था और मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया। अब गलत क्यों किया, इस पे भी जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। उन उसके सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ अवस्थित है, किस क्षेत्र में, उसका क्या क्या नाम है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हैं तो सेम चीज़ें, पर क्योंकि वो अलग अगर क्षेत्र से थोड़ा सा दूर हो जाता है तो उसका नाम अलग हो जाता है। यही जो है हमें कन्फ्यूज़न पैदा करता है। अगर बात करूँ, तो जो सतपुड़ा पर्वत है वो 4 स्टेट में है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो है ही, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। अब इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो वही चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न करती हैं, कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, जो सतपुड़ा पर्वत है बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत हरा भरा है। वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और उस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नेशनल पार्क हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब बहुत अद्भुत है, ठीक है। अगर आप कभी गए हों तो सिंपल सा, अगर भोपाल से अगर आप होशंगाबाद तक गए होंगे तो आप, खासकर बरसात के मौसम में, तो आप देखेंगे कि कितना मतलब कितना अच्छा सौंदर्य का, मतलब जिसे बोला जाता है कि धरती का स्वर्ग है। तो सचमुच जो है सतपुड़ा वाला क्षेत्र बरसात के मौसम में धरती का जो है स्वर्ग ही है, ठीक है। अगर आप दूसरे मौसम में जाएंगे तो आप देखेंगे तो उसमें एक्चुअल चीज़ दिखती है कि ये पत्थर किस टाइप के हैं। ये सारी चीज़ें जो है सतपुड़ा पर्वत के तहत आती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरी तरह से सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, और जो इसका अगला वीडियो होगा विंध्याचल पर्वत के बारे में होगा, ठीक है। क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार गलत होता है, इसलिए जो है इसको बारे में जो है बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सतपुड़ा पर्वत है, ये एक जो है हाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में पहाड़ियों का एक एक श्रृंखला है, ठीक है। अब श्रृंखला का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि मतलब पूरी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का ये पूरा मैप है और ये इसकी पूरी जैसा कि मैंने आपको कहा श्रृंखला है, ये जो पूरी चीज़ जो है ये एक श्रृंखला के रूप में है ये, ठीक है। ठीक है, किसके रूप में है, श्रृंखला के रूप में है। तो ये क्या है, ये मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में पहाड़ियों की एक श्रृंखला के रूप में है। 4 स्टेट में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये फैला हुआ है। अब यह पूर्वी गुजरात राज्य से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जो है ये फैली हुई है, ठीक है। ठीक, अब जो इसका जो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में नागपुर पठार तक विस्तृत है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। हाँ, अब यहाँ ट्विस्ट आता है। कहने का बेसिक मतलब ये है कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला जो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैप है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें ऐसे फैली हुई है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, ऐसे फैली हुई है। अब ये क्या है, ये तो महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया, ये सीजी यानी छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो इसी सतपुड़ा पर्वत को इस क्षेत्र में कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है, राजपीपला बोलते हैं, जिसका क्षेत्र जो है यहाँ तक जाता है, इसे राजपीपला बोलते हैं। इसके बाद जो है ये जो होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, यहाँ महादेव पर्वत, ठीक है, बोला जाता है। किसको, सतपुड़ा पर्वत ही है, ठीक है। और जो यहाँ आता है उसे मैकाल पर्वत बोला जाता है। तो दोस्तों, है एक ही चीज़, अलग चीज़ कुछ भी नहीं है सतपुड़ा पर्वत ही, पर क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यही चीज़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है, तो राजपीपला है, सतपुड़ा का ही भाग है। मैंने पहले बताया था कि एक पर्वत श्रृंखला है, मध्य भारत में एक सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला है,
ठीक है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जो है फैली हुई है। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, नर्मदा ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में छोटा नागपुर पठार तक जो है ये फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ तक जो है फैली हुई हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे भी बताऊंगा मैं इसके बारे में। अब जो है 4 नंबर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप शुष्क मौसम में जाते हैं, खासकर गर्मी में, तो आप देखेंगे कि सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि भोपाल से अगर होशंगाबाद आप जाते हैं, तो उस दौरान आप देखते हैं कि जो पत्थर हैं जो दिखते हैं वो बेसिकली जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो। ठीक है, आप जब यहाँ से यात्रा करेंगे तो आपको, क्योंकि हरा भरा नहीं रहेगा उस समय पे, तो वो चीज़ें स्पेशली जो है दिख जाती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो इसमें जो है ये जो 4 पॉइंट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का है। ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। और ये किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और अभी जो 25 जून को जो पेपर हुआ है और बहुत सारे लोग गलत करके आए हैं, हम उस पर भी जो है हम बात करेंगे, वो लास्ट में बात करेंगे हम। तो ये जो है बेसिकली जो है ब्लॉक पर्वत और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। ये प्रश्न भी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अभी जो है पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। अब आगे अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने में सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल सिंपल सिंपल सी चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, चाहे व्यापम हो चाहे एमपीपीसीएस हो। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि पूछा तो सर सतपुड़ा पर्वत के बारे में ही जाएगा, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, बट क्या है कि उसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की जो औसत ऊंचाई है 900 है। ठीक है, अब कहने का मतलब, अब कुछ लोग ये दिमाग में लगा रहे होंगे कि भैया महादेव पर्वत में जो है वो तो ऊंचा है वहाँ पर। ठीक है, हमने देखा है कि भाई वो बहुत ऊंचा है, या अमरकंटक का क्षेत्र हो। पर हम यहाँ औसत बोल रहे हैं, एक एवरेज बोल रहे हैं, यानी एक बहुत ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, एक फिर इतना हुआ, तो इनका एक एवरेज निकाल के हम बताया गया कि 900 जो है मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी में 6 पॉइंट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार। ठीक है, अब हम पूरा देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ से है? अलीराजपुर चेंज कर लेते हैं इसको, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी जो होशंगाबाद क्षेत्र में आता है, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, अनूपपुर तक जो है ये फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि धार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तहत आता है? सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, या अरावली पर्वत के तहत, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत से लोग सतपुड़ा पर्वत लगा देते हैं, पर दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का धार जो जिला है मध्य प्रदेश का, वो भाग नहीं है। ठीक है, वहाँ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत की नहीं है, बल्कि विंध्याचल पर्वत की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जिस स्टूडेंट को पता होता है वो आसानी से बता पाते हैं, पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसको गलत ही करके आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इसको भी ध्यान रख लीजिए कि कहाँ कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, यानी जो नीचे वाला मध्य प्रदेश का भाग है, ये उन क्षेत्रों में जो है सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत है, तो इसी के समांतर एक नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है। अभी हमने एक पॉइंट में पढ़ा कि नर्मदा और ताप्ती दरार घाटियों में बहती हुई जो है सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ बहती है नर्मदा। और ये एक यहाँ से बैतूल के मुल्तई से आप लोग जानते हैं ताप्ती नदी बहती है, ये बहती है ताप्ती नदी। तो क्या हुआ, सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सतपुड़ा के उत्तर में जो है, यानी सतपुड़ा हो गया, तो इसका उत्तर ये होगा ना, ध्यान से देखिए, है ना। ये अगर सतपुड़ा है और ये नर्मदा नदी है, तो सतपुड़ा का ये सतपुड़ा है ये। ठीक है, अब इसका उत्तर कौन सा होगा? ये होगा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में कौन सी बहती है?
ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अब इसमें से एक प्रश्न ये पूछा जाए कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है। ठीक है, अभी इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूरे पहलुओं में बात पढ़ा कीजिए, जिससे कि कोई चीज़ छूटने की गुंजाइश ना हो। तो अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वत है, तो बीच में कौन सी नदी बही, नर्मदा। यानी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को कौन सी नदी दो विभागों में विभाजित करती, मतलब जल विभाजक का काम करती है या विभाजित करती है। ठीक है, तो वो नर्मदा नदी है। ठीक है, दोनों को बांटती है। ठीक है, क्योंकि एक साइड पे विंध्याचल और एक साइड पे कौन सी नदी, सॉरी कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। यही प्रश्न जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, यही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, वो ये है कि कौन सी नदी जो है दक्षिण से अलग करती है भारत मध्य प्रदेश को, तो वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी के कौन सा पर्वतमाला स्थित है दक्षिण में, उत्तर में कौन सा पर्वतमाला स्थित है, किसके, ताप्ती नदी की। यानी ताप्ती नदी जो है के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा। तो दोस्तों ये ताप्ती नदी है, जस्ट इसके उत्तर ये हो जाएगा, है ना, तो उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। कौन सा विभाजक काम करता है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इन दोनों नदियों के जल विभाजक काम करता है। कैसे, देखिए ये नर्मदा नदी हो गई, एक मिनट, ये नर्मदा नदी हो गई, ये हो गया पर्वत श्रृंखला कौन सी, सतपुड़ा की, और ये हो गई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, अब नर्मदा और ताप्ती के बीच जल जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, ये सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर 8 है, राजपीपला की श्रेणी के तहत पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ। यानी अब हम बात कर रहे हैं कि ये, ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, यानी जो गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है अलीराजपुर वाला, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला के नाम से जाना जाता है। अब राजपीपला हो गया, अब राजपीपला में भी छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो पूछी जाती है कि ये किसके तहत है, हम वो भी पढ़ लेंगे। तो राजपीपला जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में जो है क्षेत्र में आती है, जिसमें जो है इस पहाड़ियों को, ठीक है, क्या कौन सा, राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, अखरानी की पहाड़ियाँ कहते हैं, बड़वानी की पहाड़ियाँ कहते हैं, मतवार की पहाड़ियाँ कहते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहते हैं, तथा आखिरी में असीरगढ़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। चलिए मैं आपको मैप में आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने बात की थी ये, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है स्टार्टिंग से, ठीक है, ये तो गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इस वाले क्षेत्र में क्रम में बताया, तो इस वाले इतने क्षेत्र को इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी या राजपीपला की श्रेणी। ठीक है, इसी के तहत जो है ये सारी जो भी हमने बात की कि बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, इस क्षेत्र में जो है राजपीपला के तहत ही आता है। और इन्हीं में जो छोटे छोटे भाग हैं इसी पहाड़ी की, इसी श्रेणी में राजपीपला में, ये सारे जो हैं इसी के तहत आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे ये सतपुड़ा का ही भाग है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सतपुड़ा जो है बहुत बड़ा है और उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में जो है सतपुड़ा को राजपीपला के नाम से जाना जाता है। अब राजपीपला में ही कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि बड़वानी जिला है, बड़वानी की पहाड़ी याद कर लो, बीजागढ़ की पहाड़ी याद कर लो, अखरानी की पहाड़ी याद कर लो, असीरगढ़, बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, तारी असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हो गई, ये जो है राजपीपला के तहत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में जो है इसी से पर्वत श्रेणी में बेनगंगा, वर्धा, तवा, ताप्ती नदियाँ जो है उद्गमित होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, इन्हीं क्षेत्र से। ठीक है, इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक, चलिए 10वां पॉइंट हम देख लेते हैं।
10वां पॉइंट क्या कह रहा है, मध्य। अब सतपुड़ा का अब हम मध्य वाला हिस्सा बात करेंगे। अभी हमने पश्चिमी वाला बात किया जो राजपीपला है, अब मध्य में है, अब फिर सीधे जो है पूर्व में आ जाएगी। तो मध्य में क्या है, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के नाम से जो है हम जाना जाता है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये अब हम इसकी वाली बात कर रहे हैं। अभी हमने इसके पहले इसकी बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इसकी वाली में, अगली में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सतपुड़ा का ही भाग है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सतपुड़ा का ही भाग है, बट इस क्षेत्र को जो है राजपीपला के नाम से जाना जाता है। और इस राजपीपला में भी छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणी है, जिसको जो नाम मैंने आपको बता दिया। अब 10वें पार्ट में है कि मध्य क्षेत्र के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं, नाम से पहचाना जाता है। इसमें राजपीपला के पूर्व में स्थित है। तो राजपीपला जब यहाँ है, इसका पूर्व ये होगा। इस क्षेत्र की हम बात करें, फिर बाकी ये चीज क्षेत्र आ जाएगा। तो राजपीपला के पूर्व में स्थित है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपीपला के पूर्व में जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है, तो महादेव पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वही है स्थित है। इसके पूर्व में क्या बैतूल छिंदवाड़ा के पठार हैं तथा उत्तर में महादेव श्रेणी है। इसकी मुख्य उपश्रेणियों में से ग्वालीगढ़ तथा महादेव पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। महादेव ग्वालीगढ़ ये भी जो है पर्वत मध्य जो है सतपुड़ा पर्वत है उसी का भाग है, जिसमें महादेव पर्वत श्रेणी है। अब महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। 1350 उसकी जो है ऊंचाई है। कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सर्वोच्च चोटी जो धूपगढ़ है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। धूपगढ़ है, 1150 मीटर है, जो महादेव पर्वत पे स्थित है, ठीक है। मध्य में स्थित है महादेव पर्वत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी, यानी उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य और पूर्व में जो पूरा क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी राजपीपला मिला लो मध्य क्षेत्र, तो कैमूर वो उसको मैकाल श्रेणी को मिला के जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है वो है महादेव पर्वत में है, बीच में है, होशंगाबाद में है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत में है धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला ये देखिए, एक इसके माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये यूट्यूब मेरे को नेट पे ये मैप मिल गया है, तो इसको मैंने यहाँ पर जो है लगा लिया है, ठीक है। तो ये अभी हम इसकी बात कर चुके हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं मध्य क्षेत्र, फिर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी भाग हो गया। अब इसके पूर्व में कौन सा है, महादेव है। अब इसके पूर्व में मैकाल श्रेणी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए नर्मदा नदी बह रही है ना। इस नर्मदा नदी बह रही है, ये कौन सी, अब ये सतपुड़ा है। और इसकी इधर से कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। तो इस तरह से जो है आप एक एक चीज़ अच्छी तरह से जो है समझ लीजिए, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी यानी सतपुड़ा का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है। यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह चंद्राकार जो है भाग का है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह श्रेणी प्रदेश के ढिंडोरी, बालाघाट और अनूपपुर जिले के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो है ये फैली हुई है, ठीक है। मैकाल पहाड़ी पर ही जो है अमरकंटक स्थित है, ठीक। अनूपपुर जिले का जो अमरकंटक है वो कहाँ स्थित है, मैकाल श्रेणी के तहत आता है। यही प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न जो है अभी 25 जून 2023 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे प्रश्न क्वेश्चन क्या, लेकिन उसका आंसर मैकाल श्रेणी था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कैमूर और न जाने क्या क्या लगा के आ गए। तो ये सिंपल प्रश्न जो है अगर आप छोड़ के आते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रश्न बनता हो उसको जो है आप अच्छे से करिए। सतपुड़ा पर्वत में अब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। अब इसी मैकाल पर्वत से नर्मदा, सोन और जोहिला नामक 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। नर्मदा को तो आप जानते हैं। सोन नदी जो है, सोन नदी पे बाणसागर बांध बना हुआ है शहडोल के देवलोध में, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है, गंगा पटना में जाती है। इसकी जो जो संयुक्त परियोजना है ये यूपी और बिहार के साथ, यानी मध्य प्रदेश है तो है ही है, यूपी और बिहार के साथ भी है। तो ये भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सर्वोच्च शिखर 1127 मीटर है मैकाल श्रेणी की, ठीक है। हमने देख ली तो मध्य में जो महादेव पर्वत में सतपुड़ा ऊंची चोटी है, ठीक है। कितनी 1350 थी धूपगढ़। अब इसकी कौन सी मैकाल श्रेणी की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, 1127 मीटर जो है इसकी वो है,
इसके बाद सतपुड़ा पहाड़। अब इसमें एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए क्रम में। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है समझ लीजिए आपको समस्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम जमा लेते हैं, हमें तो आता है। अब कैसे, आप भी, अब आज के बाद आपको भी आएगा, ठीक है, आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है सबसे पहले देखिए मैकाल पर्वत श्रृंखला। हम कहाँ से, पहले सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे जमा रहे थे। हम पूर्व से पश्चिम की ओर जमा रहे हैं, है ना। कैसे जमा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले पूर्व में मैकाल श्रेणी पर्वत श्रृंखला आता है, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा। इसके बाद महादेव पर्वत श्रृंखला आता है। इसके बाद ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, अखरानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ियाँ तथा राजपीपला की पहाड़ियाँ। ये सारी चीज़ें जो है ये पर्वत श्रृंखला पूरी मिला के जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तभी हमने पूर्व से पश्चिम की ओर सतपुड़ा पर्वत में जितनी श्रृंखलाएं हैं उन सबको, जितनी पहाड़ियाँ हैं उन सबको हमने जमा लिया, ठीक है। यानी सबसे पहले मैकाल, महादेव, असीरगढ़, अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी की पहाड़ियाँ तथा सबसे राज में राजपीपला पहाड़ियाँ। ये राजपीपला श्रृंखला है। ये यहाँ से राजपीपला की श्रृंखला चालू हो जाती है, कहाँ से, असीरगढ़ से, ठीक है। तो ये आप जमा लीजिए। इसके अलावा यानी ऐसे हमने अभी ऐसे जमाया है, ठीक है, ऐसे जमाया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है, इसी का है, एक और है पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा पहाड़ियाँ पश्चिम से। अब राजपीपला पहले आ गई, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी आ गई, महादेव पहाड़ी आ गई, मैकाल पहाड़ी आ गई, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो मैकाल, हाँ क्वेश्चन याद आया मुझे कि मैकाल पहाड़ी किस का जो है सतपुड़ा की, चार ऑप्शन थे, सतपुड़ा पर्वत की इनमें से कौन सा भाग है, तो मैकाल की पहाड़ी थी। ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2023-25 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। ये एक और मैंने मैप के माध्यम से जो है नेट पे मिला, ये आप लोगों के लिए लगाया है मैंने, बहुत अच्छा है। ये मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। पिक्चराइजेशन के माध्यम से अगर आप जो चीज़ भूल रहे हैं वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये राजपीपला है, ये ग्वालीगढ़ महादेव मध्य वाला क्षेत्र है। और ये वाला भाग जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है कैमूर श्रेणी, ठीक है। 3 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, जो है धूपगढ़ है, और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, श्रृंखला है। गुजरात और महाराष्ट्र मध्य में स्थित है ये, ठीक है, बॉर्डर पे स्थित है। ये वाली क्षेत्र जो है, ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वीडियो समाप्त हुआ। तो आप जो है बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होंगी, ठीक है। अब से 102 बार पढ़िए, ठीक। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसको जमाइए, ठीक है। बहुत समृद्ध क्षेत्र है, खासकर जो जंगल हैं वन्य जीव के लिए दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। नदियाँ जो मैंने आपको एक बताया कि पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, कौन सी जल विभाग का काम कर रही है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आ रही है, सारी चीज़ें जो है प्रश्न पूछा जाएगा। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, आगे चल के सब इंस्पेक्टर का होगा, पीसीएस का होगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में, ठीक है। नमस्कार।